नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल मास्टर पर। साथियों, सेल पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। आगे भी क्वेश्चंस जो हैं जो उस पर चलते रहेंगे। जो आगे के पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे प्रमस्तिष्क पक्षाघात के शीघ्र पहचान का लक्षण क्या है। जन्म के समय शिशु शिथिल, निर्जीव और लचीला पतला होता है। बिल्कुल सही बात है। जन्म के समय शिशु देर से रोता है, बिल्कुल, और कठिनाई से सांस लेता है। दोनों हाथों के प्रयोग में समन्वय नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। उसको या तो एक हाथ से कार्य करेगा या दूसरे हाथ से कार्य करेगा। दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग नहीं करने में उसको कठिनाई महसूस होती है। तो हमारा उपयोग सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क पक्षाघात के शीघ्र पहचान के लिए हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चा जल्दी पहचान कैसे कर सकते हैं कि बच्चा प्रमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त है। शिशु स्तनपान में असमर्थता दिखाता है, बिल्कुल सी बात है। इस प्रकार बच्चे दूध पीने में असमर्थता दिखाते हैं और कार्य करते समय शिशु का शरीर अकड़ जाता है और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। शिशु होठ से लार टपकती है, इसके होठ से लार टपकती है। तो हमारा उपयोग सभी सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे लक्षण इस प्रकार के बच्चे जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त है उनमें देखे जा सकते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात की शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम जन्म से कितने वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं उनके लिए जो जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष, तो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनमें शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू किया जा सकता है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात के पुनर्वास के लिए कौन से कदम वांछनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण द्वारा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की शीघ्र पहचान करना, लक्षण देखने पर नज़दीक के अस्पताल में भेजना, मनोचिकित्सक के पास जाने के परामर्श देना। तो इसके सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात से बचाव में गर्भावस्था के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात उसका बचाव 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो गर्भावस्था के समय, और दूसरा है जन्म के समय, और एक तीसरा होता है जन्म के बाद। तो 3 प्रकार से हम बात करेंगे। तो जो गर्भावस्था है उसके समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। पहली बात है माँ को संक्रमण से बचाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो लेडीज़ है उसके जो ब्लड ग्रुप है उसका भी हमें टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उसके अनुसार अगर कोई विसंगति आती है तो ज़रूरत के समय सारे चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध किए जा सकें। गर्भावस्था के दौरान माँ को विषाक्त यानी किसी प्रकार का जहर या जहरीला पदार्थ नहीं खाना चाहिए और उनको मधुमेह नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट बच्चे में दिखाई देता है। गर्भवती महिलाओं को विभिन्न तरह के बाहरी आघातों चोटों से बचना चाहिए। किसी प्रकार चोट लग गई तो बच्चे में डैमेज हो सकता है। माँ के खून आदि की जाँच की जानी चाहिए। रक्तचाप की समय समय पर जाँच की जानी चाहिए ताकि उचित चिकित्सीय देखभाल हो सके। तो इसका उपरोक्त भी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क पक्षाघात से बचाव में जन्म के समय अगर बच्चे का जन्म हो गया तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिशु को किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शिशु का जो मस्तिष्क है वो डैमेज हो सकता है और उससे प्रमस्तिष्क पक्षाघात होने की संभावना बढ़ सकती है। और उस समय प्रसव के समय चिकित्सीय सेवाओं का चुनाव अच्छी तरह से करना चाहिए। कठिन प्रसव और लंबे समय अधिक दर्द हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से उचित प्रयास में प्रयोग करना चाहिए। और अगर बच्चा परिपक्व जन्म न हो इसके लिए शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। तो हमारा उपयोग से भी सही हो जाएगा। जन्म के समय इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जन्म के बाद अगर बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे का खान पान, देख रेख, साफ सफाई आदि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी प्रकार का उसको संक्रमण नहीं हो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर में चोट नहीं लगना चाहिए क्योंकि सिर में चोट लग गई तो मस्तिष्क डैमेज हो सकता है और उससे लकवा हो सकता है। और मस्तिष्क में किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। टाइम टाइम पर टीकाकरण करवाना चाहिए। और जैसे मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस जैसे मस्तिष्क के जो संक्रामक रोग है उससे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बीमारी की आशंका हो तो तुरंत उपचार करना चाहिए। मेनिंजाइटिस होता है जो मस्तिष्क के जो हमारे जो आवरण और उनमें किसी प्रकार का संक्रमण होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। बच्चों में तेज़ बुखार आ रही है तो उससे बचाना अति आवश्यक है। और इस प्रकार के बच्चों में हमेशा माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और अगर कोई
परिस्थिति विपरीत है तो ऐसी स्थिति में साफ़ सफाई के साथ में बाहरी दूध लेना चाहिए। और इसमें क्योंकि इस प्रकार के बच्चों का पाचन तंत्र इतना विकसित नहीं होता है तो इसमें भी किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जन्म के बाद। अब बात करते हैं प्रबंधन की। इस प्रकार के बच्चों अगर ग्रस्त हो गए तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके प्रबंधन को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो प्रथम चरण आता है, एक दूसरा चरण आता है। तो प्रथम चरण के अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो कराई जाती है, और दूसरे चरण के अंदर उसको विभिन्न प्रकार की व्यवसाय चिकित्सा है, व्यवहार परिमार्जन है, जो उसकी बाहरी जो भी छोटी छोटी चीज़ें भाषा जो थेरेपी दी जाएगी और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो अदर एक्टिविटी की जाती है। तो यहाँ पर प्रथम चरण में क्या होता है कि इस प्रकार के बच्चों में संपूर्ण जीवन काल में प्रत्येक कदम पर सावधानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि प्रमस्तिष्क पक्षाघात के साथ मानसिक मंदता अथवा कोई अन्य विकलांगता जुड़ी हुई तो उसकी दिशा में अधिक प्रयत्नशीलता के साथ देखभाल और पुनर्वास सेवा प्रदान करनी चाहिए। प्रथम चरण के अंदर 3 प्रकार से हम इसका प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। चिकित्सीय देखभाल, बिल्कुल। दूसरा, विकृति की रोकथाम करना चाहिए और उपचारात्मक प्रक्रियाएं करनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर ये तो उपरोक्त भी सही हो जाएगा। चिकित्सीय देखभाल करनी चाहिए, किसी प्रकार की अगर चिकित्सा की आवश्यकता है तो चिकित्सीय देखभाल करनी चाहिए। विकृति, अगर किसी प्रकार के बच्चे में विकृति हो रही है तो उसकी भी हमें रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए। उपचारात्मक क्रियाएं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स उसका पता चल गया तो उसका उपचार करना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण के अंदर क्या होता है। द्वितीय चरण, अब सेकंड चरण की बात करते हैं तो सेकंड चरण में बच्चे की किसी प्रकार की देखभाल करनी चाहिए। अभिभावकों की प्रकृति के उपाय बताना चाहिए। बच्चों के कार्य को सुधारने के लिए व्यायाम और साधारण क्रियाकलाप बताने चाहिए, और दैनिक रहन सहन के क्रियाकलाप में स्वतंत्रता देने के विषय में अभिभावकों को जानकारी देनी चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है थेरेप्यूटिक अंतराक्षेपण, इसके बारे में बात करते हैं। ये है दूसरा चरण, पर मस्तिष्क पक्षाघात प्रबंधन का। प्रथम चरण की बात कर ली, सेकंड चरण के अंदर ये सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो यहाँ पर डिटेल में मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो थेरेप्यूटिक्स अंतराक्षेपण है, उसमें क्या होता है कि पर मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित व्यक्ति के लिए उसकी समस्या के अनुसार कई प्रकार के थेरेप्यूटिक अंतरापेक्षण दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत उनकी समस्याओं के अनुसार भौतिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, श्रवण चिकित्सा, व्यवहार परिमार्जन आदि प्रदान किए जाते हैं। तो जो व्यायाम चिकित्सा है, जो भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है, तो उसको हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि सक्रिय व्यायाम चिकित्सा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा बताए गए व्यायाम को स्वतः करता है, तो ये सक्रिय व्यायाम चिकित्सा खुद कर रहा है। निष्क्रिय व्यायाम चिकित्सा, इसके अंदर क्या होता है कि व्यायाम चिकित्सा के अंतर्गत इसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो एक्सरसाइज करवाता है, उसकी आवश्यकता या सहयोग की आप प्रदान किए जाते हैं। जब व्यक्ति की मांसपेशियां सामान्य से कमज़ोर होती है तो उसे सहायता के साथ सक्रिय व्यायाम चिकित्सा दी जाती है। निष्क्रिय व्यायाम में थेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो सहायता करता है, और सहायता के साथ सक्रिय व्यायाम चिकित्सा इसमें फिजियोथेरेपिस्ट होता है पर बच्चा खुद करता है। और जब व्यक्ति की मांसपेशियां सामान्य से कमज़ोर होती है तो उसे सहायता के साथ सक्रिय व्यायाम चिकित्सा दी जाती है, बिल्कुल बी में। सी में और जिन बच्चों की मांसपेशियों की ताकत लगभग सामान्य होती है परंतु पूर्णतः सामान्य नहीं होती तो उन्हें अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम चिकित्सा कहते हैं। तो हमारे 4 पॉइंट्स में क्या आप क्लियर हो चुके हैं। अब बात आती है व्यवसाय चिकित्सा की, वोकेशनल ट्रेनिंग की। तो इसके अंतर्गत जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात के बच्चों जो अंक स्तर के आधार पर उनको सूक्ष्म और स्थूल गामक कौशल यानी फाइन और ग्रोस मोटर के जो कौशल है उनके पिछड़ापन और समस्याएं इस प्रकार के बच्चों में होती है, तो उन्हें विशेष उपकरणों की सहायता से चिकित्सा प्रदान की जाती है। और व्यवसाय चिकित्सा के अंतर्गत दैनिक जीवन के क्रियाकलाप और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और संवेदी जो गामक प्रत्यक्षण है क्रियाओं को विकसित किया जाता है। तीसरी आती है व्यवसाय चिकित्सा के अंदर की जो कार्यकुशलता उसके आधार पर उनको रोजगार प्रदान किए जाते हैं। खेल चिकित्सा के अंदर क्या होता है कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात के बच्चे अड़थला पड़े रहते हैं, आपको पता है कि जिससे बच्चों का गांवों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के घर और बाहर के खेलों में जाने से खेल में सम्मिलित करके उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। खेल चिकित्सा बच्चे की उम्र, वातावरण और उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। अब आती है वाणी चिकित्सा।
भाषा चिकित्सा, स्पीच थेरेपी। परमस्तिष्क पक्षाघात के ऐसे बच्चों में जिनका शरीर का दायां भाग प्रभावित होता है तो उनकी वाणी और भाषा असामान्य होती है, जिसको हम ब्रोका क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के बाएं भाग में ही शरीर का वाणी और जो भाषा का क्षेत्र है। इस प्रकार बच्चे विशेषकर उच्चारण दोष, वाक चातुर्य, हकलाना तुतलाना जैसे विभिन्न प्रकार की जो विकृतियाँ होती हैं उनके समाधान के लिए वाणी और भाषा चिकित्सा प्रदान की जाती है। अब आती व्यवहार परिमार्जन, जो कि जो होता है साइकोलॉजिस्ट, उसके द्वारा व्यवहार परिमार्जन किया जाता है और विशेष शिक्षकों को भी इसमें योगदान करना चाहिए। ऐसे बच्चों को प्राय व्यवहार विकास की कमी और व्यवहारात्मक समस्याएं पाई जाती है, जिनका अंतर्परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे अच्छे व्यवहार को बढ़ाया जाना चाहिए और जो उनका समस्यात्मक व्यवहार है उसको कम किया जाना चाहिए। ये चिकित्सा नैदानिक मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब सहायक उपकरण आते हैं। जो सहायक उपकरणों के अंदर उनके जो किसी प्रकार की विकृति, जिस पर चढ़ने पीटने में विकृति या किसी प्रकार के हाथों में संचालन में विकृति, तो उसके हिसाब से जैसे विशेष चम्मच, विशेष थाली और नहाने के लिए विशेष बाथ टब की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनकी जो एडजस्ट कर सके उन चीज़ों से, तो वो सारे उपकरण उन्हें देने चाहिए। अगली बात आती है देख रेख। इस प्रकार के बच्चों की देख रेख कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होती है, हमने पता था। कुछ गंभीर होते, कुछ आत्मनिर्भर होते हैं, कुछ खुद सेल्फ देने एडीएल एक्टिविटी खुद कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी देख रेख करनी चाहिए। और जो एडीएल एक्टिविटी है उनके लिए देख रेख की आवश्यकता होती है। इसके लिए अंतर्गत बच्चों की साफ सफाई का और क्रियाकलाप देख रेख की जाती है। देख रेख से प्रशिक्षण परिचर्चा की अहम भूमिका होती है। विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। परमस्तिष्क पक्षाघात के अति अल्प जो अल्पतम रूप से प्रभावित बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो गंभीर बच्चे होते हैं उन्हें विशेष शिक्षा के साथ विशेष शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बच्चे किसी भी कार्य को संपादित करने में या तो अक्षम होते हैं या देरी से करते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों की उनकी योग्यता के हिसाब से विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित करके उनको विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। दैनिक क्रियाकलाप, एडीएल किस प्रकार करते हैं? जो गंभीर बच्चे होते हैं वो दैनिक क्रियाकलाप उनका अधिक प्रभावित होता है। इस प्रकार के बच्चे दैनिक क्रियाकलाप करने में समस्या प्रदान करते हैं और डेली एक्टिविटी जो है वो हर बच्चे को आना बहुत जरूरी है, जैसे कि शौच से संबंधित है। इस प्रकार के बच्चे नियमित रूप से भोजन पानी शौचालय की समय सारणी तैयार की जाती है और उनकी सहायता से समयानुसार उचित जगह पर शौचालय पर भेजा जाता है और इस क्रिया के लिए बच्चे को प्रशिक्षित करने के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। अब आता है कि जो स्नान करने के लिए उन्हें डंडे का वाला साबुन ये जो एडिप्टेशन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ा लटकाते हुए स्वयं को पूरे शरीर को साबुन लगाने में सक्षम हो सकता है और शौचालय नल की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो शौचालय होता है वो समायोजित होना चाहिए, जो हर प्रकार के बच्चे उसका उपयोग कर सकें। शौचालय में विशेष जो छड़ लगा देनी चाहिए जिसे पकड़कर बच्चा आसानी से उपयुक्त तरह से बैठ सके और कपड़े उतारते और पहनते इसमें ढीले कपड़े होने चाहिए। बटन लगाना और खोलना बंद करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, वरना चेन वाले भी कपड़े पहना सकते हैं। अब आदि व्यवसाय प्रशिक्षण और रोजगार, वोकेशनल ट्रेनिंग किस प्रकार से हम दे सकते हैं? तो परमस्तिष्क जो ग्रस्त बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें कुछ क्रियाकलाप करने की क्षमता होती है, उन्हें रोजगार पर प्रशिक्षण देकर पुनर्वास किया जा सकता है। व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए कुछ गिने चुने अति अल्प और अल्प रूप से अक्षम बच्चे ही होते हैं। व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त परमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बच्चों को विशेष रोजगार कार्यक्रम में पंजीकरण करके उनको रोजगार प्रदान किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त उन्हें स्वतः रोजगार के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सकता है। तो हमने बात की परमस्तिष्क पक्षाघात के बारे में और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशल मास्टर के साथ में जुड़े रहिए। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।